नाउ वी विल डू द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि प्लानिंग का कंपेयर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्टाफिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, कंट्रोलिंग के साथ। तो पहला स्टेप्स देखेंगे, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो प्लानिंग देखो एंड ऑर्गेनाइजिंग में क्या फ़र्क है, स्टाफिंग में क्या फ़र्क है। तो पहला मीनिंग देखेंगे, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। यानी प्लानिंग डिसाइड करते हैं एडवांस में कि क्या करने का है, कब करने का है, कौन करेगा। तो इसमें कंपैरिजन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देखो मीनिंग दे ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग इधर होता है कि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं और एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये स्टाफिंग से कंपैरिजन करेंगे मीनिंग का। तो स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग फंक्शन पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पनसेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर। यानी स्टाफिंग फंक्शन में क्या होता है, हम लोग सिलेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, कॉम्पनसेशन यानी रेम्यूनरेशन देते हैं जितने भी सबऑर्डिनेट है मैनेजर को। तो ये तीन मीनिंग है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग में। देन हम लोग कंपेयर करेंगे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस, इंस्पायरेशन एंड लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमन कंस्टिट्यूट द रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। यानी इसमें डायरेक्टिव में हम लोग गाइडेंस करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, एक ऐसा लीडर रहता है जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या मीनिंग होता है, तो कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप। यानी हम लोग ग्रुप एफर्ट अरेंजमेंट करते हैं टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ द कॉमन गोल। कॉमन गोल के पीछे, यानी परस्यूट मतलब फॉलो करने के लिए हम यूनिटी ऑफ एक्शन लेते हैं। इसके लिए हम लोग ग्रुप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोलिंग यानी क्या होता है, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। यानी एक्चुअल रिजल्ट है और हम लोगों ने जो डिजायर रखा है वो रिजल्ट क्लोज आने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग एक्टिविटी। ये सब 6 फंक्शंस हैं जिसके हम लोग ने मीनिंग देखे। अभी आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव में प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सेट गोल एंड चूजिंग द मीन्स टू अचीव दिस गोल। यानी गोल अचीव करने के लिए हम लोग चूजिंग द मीन्स यानी रिसोर्सेस चूज करते हैं, गोल सेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव रहता है टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड सब रिसोर्सेज एक साथ लाना, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का हेतु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है कि सब रिसोर्सेज गैदर टुगेदर। देन स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टाफिंग में हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव रखते हैं, टू अपॉइंट राइट टाइप ऑफ द पीपल एट अ राइट पोजीशन एट अ राइट टाइम। यानी राइट टाइम पे, राइट पोजीशन पे, यानी राइट प्लेस पे राइट पर्सन को अपॉइंट करना, ये स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव है। देन ऑब्जेक्टिव देखेंगे डायरेक्टिंग के। डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव है टू डायरेक्ट करो सबऑर्डिनेट को टू गेट द थिंग डन इन द राइट मैनर। यानी राइट मैनर में काम कंप्लीट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन देते हैं। देन हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू एंश्योर द हार्मोनी ऑफ एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय के एफर्ट्स को हार्मोनी करने का, एक साथ लाने का, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन स्मूथ चलने के लिए हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको ये बोलते हैं हार्मोनी। देन देखेंगे कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान। यानी अकॉर्डिंग टू प्लान के अनुसार ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। फंक्शन देखेंगे, प्लानिंग का कौन से एरिया में चलती है। तो प्लानिंग में क्या होता है देखेंगे, इट इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव बाय आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग द गोल। यानी गोल अटेनिंग करने के लिए जो वे हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं, वो वे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ये प्लानिंग में होता है। एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, यानी प्लान अच्छा सिलेक्ट करना, गोल सिलेक्ट करना, ये आइडेंटिफाई करना, उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ये एरिया ऑफ फंक्शन है प्लानिंग का। तो ऑर्गेनाइजेशन का एरिया ऑफ फंक्शन क्या आता है, तो इट इंक्लूड आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी।
एंड असाइनिंग द वर्क एंड एस्टेब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कौन से एरिया में काम करते हैं तो आइडेंटिफाई करो, ग्रुपिंग करो एक्टिविटी को, वर्क असाइनमेंट दो, यानी ऑथोरिटी एस्टेब्लिश करो, ये काम है ऑर्गेनाइजिंग का। देन स्टाफिंग का कौन से एरिया में काम चलता है, उसका एरिया ऑफ फंक्शन क्या है स्टाफिंग का, तो इट इंक्लूड रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट एंड कॉम्पनसेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना और उनको कॉम्पनसेशन यानी रेम्यूनरेशन देना, ये स्टाफिंग का एरिया ऑफ फंक्शन है। एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग काम करते हैं, इट इंक्लूड इंस्ट्रक्टिंग देना, गाइडिंग देना, इंस्पायरिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना एंड मोटिवेट करना, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी इनका एरिया ऑफ फंक्शन है। आप इंस्ट्रक्शन दो, कम्युनिकेट करो, जिससे एम्प्लॉय क्या होएंगे, मोटिवेट होएंगे। देन कोऑर्डिनेशन का कौन सा एरिया ऑफ फंक्शन है, तो इट इंक्लूड इंटीग्रेशन करना, उन लोग का काम है, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना, एक कोऑर्डिनेशन का एरिया ऑफ फंक्शन है। देन कंट्रोलिंग का एरिया ऑफ फंक्शन कौन सा है, तो इट इंक्लूड सेटिंग अप स्टैंडर्ड, मेजरमेंट, कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स व्हेनेवर नेसेसरी, यानी कंट्रोलिंग का एरिया ऑफ फंक्शन है कि आप एक स्टैंडर्ड सेटअप करो, मेजरमेंट लो, कंपेयर करो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस से, क्या कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड का, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स ले लो व्हेनेवर नेसेसरी, जहां जरूरी है वहां पे, एक कंट्रोलिंग का एरिया ऑफ फंक्शन है। देन हम लोग देखें फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग कौन से है, तो प्लानिंग में इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में हम लोग इंटरनल मतलब अंदर का फैक्टर, बाहर का फैक्टर, दोनों एनवायरमेंट कंपेयर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंपैरिजन होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग कंपेयर करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसीडर इन अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज अवेलेबल करके लेना और यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। तो स्टाफिंग में कौन सा फैक्टर है, तो स्टाफिंग इज मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर, यानी अंदर से जो एम्प्लॉयज है उन लोग से कनेक्टेड है, जैसे एम्प्लॉय हम लोग अपॉइंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स है। फैक्टर देखेंगे डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग में कौन से फैक्टर्स है, तो डायरेक्टिंग इज कंसर्न डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर्स है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन खाली इंटरनल देते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्शन रहता ही नहीं इधर। तो कोऑर्डिनेशन में कौन सा फैक्टर है, तो कोऑर्डिनेशन में फैक्टर है इट इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी इंटरनल है, क्योंकि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हार्मोनाइज करना, इंटीग्रेटेड करना, कोऑर्डिनेट करना, एक कोऑर्डिनेशन का काम है। देन कंट्रोलिंग का कौन सा फैक्टर्स है, तो कंट्रोलिंग में हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी एक्शन लेने के लिए हम लोग इंटरनल फैक्टर भी देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी देखते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक्सटर्नल भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कंट्रोलिंग एक बड़ा काम कर। ऑर्डर, प्लानिंग कौन सा ऑर्डर है, पहला है कि सेकेंड है, तो प्लानिंग का ऑर्डर है इट इज अ बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस में पहला फंक्शंस है। और ऑर्गेनाइजिंग का इट इज अ बेस ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्डर कभी का है, तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम लोग, इसलिए इट इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है। स्टाफिंग कब करते हैं, तो इट फॉलो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब ऑर्गेनाइज होता है, एम्प्लॉयज सब रिक्रूटमेंट करने का स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग स्टाफिंग करते हैं। ऑर्डर ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का ऑर्डर कब आता है, तो इट फॉलो द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग एग्जीक्यूशन करने के लिए स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद डायरेक्शन आता है। जब ऑर्गेनाइज करेंगे एम्प्लॉय एंड स्टाफिंग करेंगे उसके बाद ही डायरेक्शन आता है ना। तो कोऑर्डिनेशन का ऑर्डर कब आता है, तो इट इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलो द प्लानिंग, यानी प्लानिंग होने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन करते। देन ऑर्डर ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का ऑर्डर कभी है, इट इज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे एंड वाला प्रोसेस है। रिसोर्सेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे, जो रिक्वायर है वो अरेंज करने का काम प्लानिंग करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी रिसोर्सेज है, तो ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज मैन हो, मनी हो, मटेरियल हो, मशीन्स है, मेथड्स है, आर अरेंज इन सिस्टमेटिक मैनर, ये रिसोर्सेज है।
तो स्टाफिंग में रिसोर्सेज कौन से? तो इट इज अ प्रोसेस रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज स्टाफिंग में आते हैं। देन रिसोर्सेज ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में कौन से रिसोर्सेज है? तो इट गिव डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग द यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज, यानी अदर रिसोर्सेज कैसे यूज करने का उसको डायरेक्शन देना ये मेन है। देन कोऑर्डिनेशन में कौन से रिसोर्सेज है? तो इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। देन कंट्रोलिंग में कौन से रिसोर्सेज है? तो इट इज रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए जो हेल्प होती है ना वो कंट्रोलिंग करती है। ये मेन रिसोर्सेज है कंट्रोलिंग का। देन नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है? तो देखो प्लानिंग का नेचर है इट इज अ कंटिन्यूस इन नेचर। हम लोग को प्लानिंग कंटिन्यूस करनी पड़ती है, एक प्लान बराबर नहीं गया तो दूसरा प्लान। सो इट एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लाइफ में प्लानिंग चलती रहेगी, इसलिए कंटिन्यूस इन नेचर है। तो ऑर्गेनाइजिंग का नेचर क्या है? तो इट टेक प्लेस कब होता है ऑर्गेनाइजिंग? टिल द टाइम ऑल रिसोर्सेस आर कलेक्टेड एंड अरेंज, जब तक रिसोर्सेस कलेक्ट नहीं होते अरेंज नहीं होते तब तक हम लोग को ऑर्गेनाइजिंग चालू ही रहेगी। देन स्टाफिंग का नेचर क्या है? तो स्टाफिंग कैसा है? इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एट इट डील विद द एम्प्लॉय दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट होना कंटिन्यू चलता ही रहता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय आएगा तो दूसरा जाता है, कोई आता है जाता है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन नेचर ऑफ प्लानिंग क्या है? तो देखो प्लानिंग का नेचर है इट इज अ कंटिन्यूस इन नेचर। हम लोग को प्लानिंग कंटिन्यूस करनी पड़ती है, एक प्लान बराबर नहीं गया तो दूसरा प्लान। सो इट एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लाइफ में प्लानिंग चलती रहेगी, इसलिए कंटिन्यूस इन नेचर है। तो ऑर्गेनाइजिंग का नेचर क्या है? तो इट टेक प्लेस कब होता है ऑर्गेनाइजिंग? टिल द टाइम ऑल रिसोर्सेस आर कलेक्टेड एंड अरेंज, जब तक रिसोर्सेस कलेक्ट नहीं होते अरेंज नहीं होते तब तक हम लोग को ऑर्गेनाइजिंग चालू ही रहेगी। देन स्टाफिंग का नेचर क्या है? तो स्टाफिंग कैसा है? इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस एट इट डील विद द एम्प्लॉय दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट होना कंटिन्यू चलता ही रहता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय आएगा तो दूसरा जाता है, कोई आता है जाता है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन नेचर ऑफ डायरेक्टिंग, दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज नेसेसरी इन प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल अचीवमेंट करने के लिए डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस, हम लोग को डायरेक्शन हमेशा करते ही रहना चाहिए जब तक गोल अचीव नहीं होता है। देन कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कौन सी नेचर है, कौन सा नेचर है? तो दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस रिलेटिंग टू ऑल मैनेजरियल लेवल, यानी सब मैनेजरियल लेवल में हम लोग को कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ता है, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन कंट्रोलिंग में कौन सा नेचर है? तो इट इज प्रोसेस विच स्टार्ट वंस द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। कंट्रोलिंग कब होती है? जब हम एक्चुअल प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तब कंट्रोलिंग का काम चालू होता है। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग में कैसे रहता है? तो प्लानिंग में कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है? तो टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग द एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी प्लान करने के तो टॉप मैनेजमेंट के साथ आती है। देन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है? तो टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, इसमें टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल का मैनेजमेंट रहता है। स्टाफिंग में कौन सा मैनेजमेंट लेवल रहता है? तो स्टाफिंग में आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड रहता है किससे? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन। और टॉप लेवल किससे कंसर्न रहता है? प्रमोशन देने के लिए, कॉम्पेंसेशन, यानी प्रमोशन में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, इंसेंटिव रहते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के लेवल देखते हैं। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? तो मिडल लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग द एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई डायरेक्टिंग करने के लिए मिडल लेवल के मैनेजमेंट चलते हैं। कोऑर्डिनेशन में देखो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? तो इट इज रिलेटेड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट के टॉप से लेके मिडल से लेके लो लेवल को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे कैसा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट सब आते हैं। कंट्रोलिंग में कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? तो कंट्रोलिंग कौन करता है? तो टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, एक्टिविटी कंट्रोलिंग में लाने के लिए टॉप एंड मिडल लेवल के मैनेजमेंट चाहिए।